लोग कहते हैं कि अपने कार्य में विश्वास रखें और वो सुप्रीम ओवर रूलिंग लॉ जो सभी पर शासन करने वाला अर्थात गॉड पर विश्वास रखें, सफलता के शिखर को प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ पर लेसन नंबर फर्स्ट आपका ए लेटर टू गॉड लिखा हुआ है और ए लेटर टू गॉड का मतलब होता है एक पत्र टू गॉड माने भगवान के लिए। यहाँ पर इस लेसन के माध्यम से हम लोग समझेंगे, जीएल फिंट्स ने लिखा हुआ है, इस लेसन के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि लेंचो जो है यहाँ पर एक किसान है हु राइट्स लेटर जो पत्र लिखता है टू गॉड माने भगवान के लिए। कब लिखता है? व्हेन इज क्रॉप बर आर रुइंड, जब उसकी फसल जो है रुइंड माने बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर ए 100 पीसूस, भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे 100 पीसूस की ज़रूरत है और तब तक के लिए जब तक मेरी फसल दोबारा नहीं आ सकती है, और टू लिव रहने के लिए अंटिल द क्रॉप कम्स। अब इस लेसन के माध्यम से हम लोग देखेंगे क्या डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र जो है भगवान तक पहुंच जाता है, क्या ईश्वर भेज देता है मनी माने धन। थिंक व्हाट योर आंसर, सोचते हैं क्या इसका आंसर होगा टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चनों का वुड बी माने होगा। एंड गैस और अनुमान लगाते हैं हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और स्टोरी ये कैसे कंटिन्यू रहती है बिफोर यू बिगिन टू रीड। अभी हमने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया लेकिन पहले हम अनुमान लगाते हैं आखिर में स्टोरी ये कैसी रहेगी। फर्स्ट स्टेंजा लिखा हुआ है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर एंटायर लिखा हुआ है और एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण। एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, और संपूर्ण की यहाँ पर सेम मीनिंग होती है होल, WHOLE। और यहाँ पर वैली लिखा हुआ है, वैली का मतलब होता है घाटी। द हाउस माने घर, द ओनली माने केवल, वन माने एक, इन द एंटायर वैली माने संपूर्ण घाटी में, संपूर्ण घाटी में केवल एक घर था। सेट माने स्थित था, ऑन द क्रेस्ट माने चोटी पर। अब यहाँ पर पता होना चाहिए क्रेस्ट माने चोटी होता है, पीक माने चोटी होता है, समिट माने चोटी होता है, एपेक्स माने चोटी होता है, क्लाइमैक्स माने चोटी होता है। तो ये बहुत सी मीनिंग होती हैं। और फिर लो हिल माने नीची पहाड़ी की, नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। अभी क्वेश्चन पूछा गया था इसी बोर्ड एग्जाम में कि लेंचो का घर कहाँ स्थित था, उसमें दिया गया टॉप ऑफ द हिल या लो हिल, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका यही ऑप्शन सही हो जाता है। इसलिए हमें लेसन बड़ा ध्यान से पढ़ना है, इसमें ऑप्शन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी आया था 2023 में, देखना बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर दिया गया था लेंचो घर कहाँ स्थित था, तो आपको आंसर आना चाहिए कि लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, नीची पहाड़ी की चोटी पर है। वहाँ पर ऑप्शन में ऊंची पहाड़ी दिया गया, कहीं मिडिल हिल दिया गया, तो आपको समझना पड़ेगा। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, द हाउस माने घर, ओनली माने केवल, वन माने एक, इन द एंटायर वैली माने संपूर्ण घाटी में, सेट माने स्थित था, ऑन द क्रेस्ट माने चोटी पर, और फिर लो हिल माने नीची पहाड़ी की चोटी पर था। फ्रॉम दिस हाइट, अब हाइट माने हम लोग जानते हैं हाइट माने होता है ऊंचाई। अब जो घर नीची पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था तो ऊंचाई पे था, जब ऊंचाई पे घर होता है तो वहाँ सभी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो फ्रॉम दिस हाइट माने उसकी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, यहाँ पर वन जो प्रोनाउन है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, मतलब वन माने कोई भी व्यक्ति, कुड सी माने देख सकता था, रिवर माने नदी को, एंड द फील्ड माने खेतों को, और राइप कॉर्न माने पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था। डॉटेड माने जो ढके हुए थे, विद द फ्लावर्स माने कैसे फूलों से। अब पके हुए अनाज के खेत अगर फूलों से ढके हों तो हम लोग जान सकते हैं कि अच्छी फसल है। कैसी फसल है? तो दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। दैट माने जो, ऑलवेज माने हमेशा, प्रोमिस्ड माने बतलाते हैं, गुड माने अच्छी, हार्वेस्ट माने फसल को, जो हमेशा एक अच्छी फसल के संकेतक हैं, अच्छी फसल के बारे में दर्शाते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, केवल एक चीज़ की पृथ्वी को आवश्यकता थी, बाजी डाउनपूर, की भारी वर्षा हो जाए। अगर भारी वर्षा ना हो तो, और एट लीस्ट, आप समझेंगे लीस्ट लिखा हुआ है LEST, लीस्ट माने होता है कहीं ऐसा ना हो, लेकिन LEAST लिखा है तो लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम सौबर माने बौछारें हो जाएं। अब लेंचो किसान था, वो किसानी के बारे में जानता होगा, अपने अपने काम में आदमी प्रोफिशिएंट होता है। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लेंचो माने लेंचो, हु माने जो, न्यू माने जानता था, हिज फील्ड्स माने अपने खेतों को, इंटाइमेटली माने पूर्ण रूप से, जो अपने खेतों के बारे में पूरी तरह से, इंटाइमेटली मीनिंग को विशेष समझना है। इंटाइमेटली का मतलब होता है पूर्ण रूप से, जो अपने खेतों के बारे में पूरी तरह से जानता था। हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया, बट सीन द स्काई, लेकिन आसमान की तरफ देखता रहा, टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट माने उत्तर पूर्व आसमान की तरफ देखता रहा।
अब यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर जितनी भी डिफिकल्ट मीनिंग है जैसे एंटायर है, वैली है, क्रेस्ट है, लो हिल है, और इसके अलावा कॉर्न लिखा हुआ है, डॉटेड लिखा हुआ है, डॉटेड माने ढका हुआ, डाउनपोर लिखा हुआ है, इंटाइमेटली लिखा हुआ है, इन डिफिकल्ट मीनिंग को आपको नोट करना है, इसका अर्थ निकालना है। इसी से क्वेश्चन आंसर बनाएंगे कि वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, घर कहाँ स्थित था, तो आपका आंसर आएगा द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। क्वेश्चन बनेगा हु वाज द ओनर ऑफ द फील्ड्स एंड द हाउस, घर और खेती का मालिक कौन था, तो आंसर आएगा लेंचो। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। इस स्टेंजा को तैयार करें, पार्ट सेकंड में आपको नेक्स्ट लेसन का नेक्स्ट स्टेंजा आपको मिलेगा, इसी लेसन का आपका नेक्स्ट पार्ट मिलेगा। और चैनल ध्यान रखें उत्कर्ष एकेडमी 2-3, इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और बच्चों में शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।